राम राम सारी बाणा ने सारे भैया ने काकी तैया ने सारे ने राम राम भैया। जिस बाल्टी में वो किचन वेस्ट डाला था ना या लुढ़का रखी थी बांदरा ने मना कर ठा दी है। और भाई अपना मेरा रोज का एक काम यो गड़बड़ तक कर रहे हैं बांदर किसी न किसी चीज़ ने खंडागा जरूर जावांगे क्योंकि सुबह उठते ही जब छत पर जाऊँ हूँ ना सुबह उठते ही जाडे में नहीं जाया जाता सुबह उठते ही तो अपने दो चार काम कर कर फिर छत पर जाऊँ हूँ। तो भाई आज भी सुबह न्यू मैं छत पर गई थी मकाला एक्सरसाइज करूँगी फिर वही बात है बंदर ना छोड़ते क्या है नहीं इन्हें तो खंडाना और मेरा टाइम ख़राब करना ज़रूरी फिर मैं पौधे देखने लगी। तो भाई पालक के पत्ते थोड़े से गड़बड़ हो रहे थे बेल गड़बड़ कर रखी थी बंदरा ने। ये ना छोड़े क्या इन्हें मेरा तो जीना आराम कर रखा है इन बंदरा ने सच्ची बात है। इनते ना खूब केले डाला करते अरे इनते कुछ भी डालना मैंने छोड़ रखा है मेरे बस की बात नहीं भाई। ये कति रोज़ का हंगामा तार का जाया करते डेली सफाई करनी पड़े छत पर मैंने क्योंकि डेली मैंने सोचो लै मैं थोड़ी एक्सरसाइज कर लूँ घूम फिर लूँ फिर बालक भी घूम फिर लेनी हूँ दिमाग रहे तो जहाँ हमारे मका कोई बात ना हो जाएगा चल जाएगा काम। फिर मैं करने लगी एक्सरसाइज और ये आज की वीडियो है। और ये एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा कारगर है भाई मोटापा घटाने में। कंधों का मोटापा घटा है इससे और भाई कमर भी कम हुआ है सारा ही मोटापा घटा है इससे मतलब कुल मिला के। और कंधों की तया सबसे खास एक्सरसाइज है। और भाई एक यह एक्सरसाइज ज़रूर करा करूँ तो भाई परमात्मा सबने ठीक ठाक रखा है। आज तो धूप भी निकले ही सुबह मतलब थोड़ा चांदना सा दिखने लग रहा है। और ना तो रोज़ धुंध और मैंने को कतीन्यू बूंद सी पड़ती दिखे। और 5 बजे तक छत पर जब चली जाऊँ ना तो न्यू मान लो कतीन्यू 1 बजे ऐसा लगेगा जुकाम हो लिया। तो भाई अपने वो ये बात है अपना हिसाब देख के चलना पड़ा है मैंने डर लगा बीमार होने तक तो मैं कोटी काटी डाल के और सिर पर टोपा पहन के और जब छत पे आई थी और भाई फिर मैंने ये एक्सरसाइज करी है। हर एक औरत ने ये एक्सरसाइज करनी चाहिए भाई देखो शरीर ठीक है तो सब ठीक है वरना कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में। मेरा तो सच बताऊँ ईब जीण का जी करने लग गया ईब जी करे जाऊँ और सूट सिलवा लूँ। पर मैंने सोचू थोड़ा और मोटापा घट जा तो एट ए टाइम सिलवा कर जब पहनूंगी अपने क्योंकि ईब थोड़ा सा घटने लगा ना पहले आने लगे। जो मैं ये डाल रही हूँ ना सूट इसकी बाजू है ना मतलब कौन ही दो रहे मतलब फंस जाया करती और परमात्मा की दया से सही आ गए हो। परमात्मा की दया भाई देखो सब वाही बात है खुश रहे मस्त रहे। और मोटापा तो सबसे बड़ी बीमारी है या तो दूर करनी है चाहिए पूरी कोशिश कर रही हूँ और मैंने खुद को घटाना है ये मेरा लक्ष्य है। और फिर मैं आ गई थी रसोई में मिर्च कूट दी थी और मिर्च कूटने के बाद रात में वैसे साफ करके सोया करूँ गैस ने लेकिन सुबह मान लो सब्जी छोक हैं जब थोड़ा बहुत हो जा है तो फिर सुबह एक बार और कपड़ा फेर कर गैस पे स्लेब पे और उसके बाद भाई अपना काम लाग जाया करूँ ये बात धो के आई थी। और अपना गाजर जो उबाल रखी हैं उन हल्की निचोड़ा करूँ ज़्यादा नहीं क्योंकि मैंने बनाना दही में तो गाजर का मतलब जो अगर हम निचोड़े हैं ना तो उसके जो पोषक तत्व है वह चले जा हैं। तो भाई मैं न्यू मान लो ठा के डालने लग रही थी एक बार तो निचोड़ी फिर मकाना ही के पोषक तत्व कम हो जाएंगे तो मैंने उठा कर न्यू की न्यू डाल दी। और भाई खेत की गाजर हैं तो भाई इनमें न्यू मान लो पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा है क्योंकि अगर मान ले दवाई डाल रहे हैं ना कोई उसमें भाई ये सब्जियां में दिक्कत हो है वरना जो ऑर्गेनिक खेत की है ना उनकी न्यारी ये बात हो है। और भाई उसने क्योंकि मैं दही में बनाया करूँ तो फिर दही में बनाना है तो न्यू की न्यू उबली और गाजर काट के और भाई न्यू की न्यू अपने कूट दूंगी इसमें कुंडी में। और एक मिर्च कूट ली थी लहसुन प्याज बंद कर रखे हैं फिलहाल खावांगे जब तक खा दूंगी। और भाई केवल थोड़ा जीरा डाला करूँ उसमें रायते में भून के पीस के इस पे चकले बेलन तय और फिर डाल दिया करूँ। तो परमात्मा दया करें सब सुख शांति तरह मैं कल भी रायता ही बनाया था और इतना स्वादिष्ट लगा कि बेटी बोली मम्मी आज भी रायता ही बना दो। मैं कहा भाई सही है संडे का दिन है बच्चे राज्यों का खा लेंगे पहले तो मैंने एक कटोरा दही नहीं मान लो काट दी है डोली में तय। और ईब जो बच गई ना उसमें ये जो कूट ली है उबली और गाजर वह पेस्ट डाल दूंगी और दही में अच्छे से मिक्स कर दूंगी और फिर उसके बाद वही रायता तैयार हो जाएगा। देखो थोड़ी मेहनत जरूर लगा है लेकिन है ना बहुत स्वादिष्ट रायता तैयार हुआ है। और परमात्मा दया करें हमारे खेत की सब्जियां बनी रहे खेत की सब्जी खाने का न्यारा ही मज़ा है। और भाई कई बार तो ऐसा होया करे कि
ये थोड़ी दही की और ज़रूरत पड़ेगी या डाल दी। कई बार ऐसा होया करे कि हम बाहर की कोई चीज़ मतलब खेत की चीज़ खा लें ना, तो हमने बाहर की अच्छी नहीं लगा। हमने खुद बोई थी ना घिया, उसके बाद हमने कदे है ना खरीद कर नहीं खाई। भाई तोरी तो देखो स्वाद लग गए हैं, कई बार जो कर काची काची ले काम है सब्जी वाले। और बाकी गाजर, घिया, तोरी जो ये चीज़ें जो घिया वगैरह हमने खा रखी है ना, मैंने एक बार ली थी भाई, मन अच्छी नहीं लगी। और तो ये जीरा डाल दिया तवे पे, यो भुन जाएगा। और आते ही फैला दिया क्योंकि ठंडा था तो और आजकल तो थोड़ा गर्म हो तो भी चल जाए, बात बन जाए, जाडे का टाइम है। तो वही यो इतने भुनेगा, इतने एक दो काम और देख लूँ। तो भाई ईब दूंगी आथ, और साथ में जो ये सोटा रखा है वो धो दूंगी, कुंडी धो दूंगी। तो भाई जो चाय का पतीला है ना उसमें डाल दूंगी। तो भाई न्यू अपना काम चल जाए है। और परमात्मा की दया है जो खेत की सब्जियां में है ना उनमें न्यारा ही टेस्ट हो है। और जो बाजार की खरीदे हैं ना मन तो वह अच्छी नहीं लगती। और मैं कहूँ थी मेरे हस्बैंड तो मैं कहा ना ईब है ना, मेरे तो गाजर मूली भी लेकर नहीं खाई जाएंगी अगर सीजन में जब नहीं बोई तो दिक्कत है यह भी। क्योंकि हमने घिया बोई थी उसके बाद घिया हमने कदे लेकर नहीं खाई भाई, एक दो बार ली ना तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। एक तो वह गड़के नहीं देवे। और जो खेत की जो खुद बोवे है ना वह तो 5 मिनट में इतना आटा गूथे ना, इतना तो तैयार हो जाए सब्जी, छोंक कर आटा गूथन लग जाओ ना, आटा गूथे इतना तैयार हो जाए तो भी 5 मिनट में सब्जी तैयार हो जाए तो दिल खुश हो जाए सच में। और वह जो स्वाद जो इन सब्जियां में ना खेत की सब्जियां में ऑर्गेनिक में वो क्या है मैं भी कौन है। हर एक ने मैं तो यही कहूँगी अगर भाई कोशिश करे अपने खेत में बोले में छत पे। तो देखो गाँव में तो बंदर छोड़ दे कौन है। मैं सोचा करती मकाले ऊपर छत पर गमले रख लूँ, न्यू कर लूँ न्यू कर लूँ, लेकिन बंदर कुछ भी नहीं छोड़ते। जो किचन वेस्ट बना है ना उस किचन वेस्ट तो जो खाद तैयार हुआ है उसने भी नहीं छोड़ते, वर्मी कंपोस्ट बोल रहे हैं उसने। तो भाई उसने भी नहीं होने देते। जीरा भुन गया है वो उतार दिया चकले पे, और फिर बेलन तय इसने पीस लूँगी। और गरम उस पर रख दिया है, दूध की डोली रख दी है क्योंकि उसकी दही तैयार करनी है, दही जमानी है। और फिर पीस दिया जो जीरा है वो पीस दिया और इसमें डाल दूंगी रायते में। भाई अपना देखो इस तरिया बना कर हम तो रायता सिंपल तरीके से। और पहले नहीं था चम्मच में थोड़ा घी डालकर उसमें कर लिया करती, लेकिन अब जो मोटापा घटाने की प्रक्रिया सोच रखी है ना तो थोड़ा उस हिसाब से ही बिना उसका तैयार करें तो ज़्यादा भुन गया पिस गया तो भाई उसने मैं छोटी डिब्बी है एक ब्लैक सी तो इसमें डाल दूंगी। एक बार मेरे हस्बैंड सांभर लेकर आए थे, सांभर इडली सांभर। तो भाई उस टाइम ये छोटी छोटी कई तरह की ये आ गई थी डिब्बी। तो ये सारी मैंने धो कर रख दी, बल्कि मेरे हस्बैंड बोले कि तू इन्ना बचा कर मकाना ये बहुत काम आवे हैं। ये जैसे जीरा ज़्यादा पिस गया था, भून के ज़्यादा पीसा गया तो वो भाई बच जाता कटोरिया में डाल कर धरूँ कोई फायदा नहीं। तो डिब्बी में डाल कर रख दिया, सुरक्षित भी रहेगा ढक्या भी रहेगा। और भाई एक में दूध रखा पतीले में और एक में सब्जी है आलू गाजर की। और भाई रायता तैयार हो गया है। ये थोड़ी दही भी ले सके हैं जिसने खानी है। तो भाई परमात्मा की दया तो है ना, यो जीवन जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। परमात्मा अपनी दया बनाए रखें और हम सब खुशी से अपना जीवन बितावें। और बस इतनी दुआ करूँ परमात्मा तक कि बस मेरे में इतनी हिम्मत दी हो मैं रोज़ अपनी एक्सरसाइज कर पाऊँ। फिर भाई कई काम करे पीछे मन लग गया जाडा। फिर मैंने एक कप चाय तैयार करी बढ़िया सी। और भाई चाय में उबाला हुआ है ना न्यू देख कर भी दिल खुश हो गया है। किस किस का हुआ है कमेंट करके बताइयो। और वही दिल खुश न्यू हो गया है जाडे में चाय प्यारी लगे भाई, सच्चाई बात है। अदरक डाल कर और जब उबाली है तो भाई चाय पी लूँगी एक बार आराम से बैठ कर पीनी है काम रोक के। और भाई सुबह सुबह झाड़ू पोछा कपड़े धोना, कपड़े तय करना और घर संगवाना। वैसे भागा दौड़ी करें है ना काम करें जब ठंड नहीं लगती, लेकिन जब काम करके बैठ जाओ या फिर ठंडे पानी में हाथ देने पड़े हैं जब ठंड लग गया भाई। और मन तो उस टाइम चाय की ज़रूरत हो है। कल गई थी मंदिर में जोत लगाने तो भाई शाम ही खड़ा था गऊ का जाया, अक्कल महाराज खड़े थे। तो भाई मैं ना इतनी डर रही क्योंकि पहने सिंह और स्त्रियाँ खड़ा जैसे मारेगा। मैं डर गई थी सच में। फिर ओम नमः शिवाय और शिव जी मंत्र बोल के जब दोहरे का लिकड़ गई और मैं गाजर ले रही थी पन्नी में तो मैंने गाजर दी ना तो वह खाई को नहीं, सूंघ का छोड़ दी साइड में डाली तो न्यून भी नहीं उड़ा वो गऊ का जाया। तो भाई शिव जी मंत्र बोलती बोलती चली गई फिर मैं। और उसने कुछ नहीं कही, बस ये अपने मन का ही डर होया करे भाई। ऊँ तो ये पशु पक्षी कुछ ना कहते ही तो अपने भाई अपना काम चलावे हैं।
मक्के में डाल दी लस्सी और रायता तैयार। ये कल की वीडियो थी भाई। और ये चुकंदर कद्दूकस कर लिया, चुकंदर की बनेगी रोटी। और क्योंकि आजकल रोज चुकंदर खाने का यो तरीका, मेरे दांता में भी दर्द होने लगा मसूड़िया में और मुंह दुखन लग जा भाई, मैं इतना चबा कर नहीं खा सकती। तो एक दिन शलगम खा लूँ और एक दिन टाल हो जा नरम मतलब पपीता खा लूँ। और भाई फिर मैंने थोड़ी वह तोड़ी थी, गोसे तोड़े थे, एक और बनाई थी। फिर भाई मौसम हो रहा था बारिश का, मन थोड़ी देर आँखों की एक्सरसाइज करी, ओम का जाप करा, भ्रामरी प्राणायाम करा और थोड़ा सा अंधेरा सा होने लग रहा है। तो भाई काला आसमान देख के मैंने थोड़ी तैयारी कर ली अगले दिन की, क्योंकि कल शाम की हैं ये वीडियोस। कल शाम ने मतलब इस तरह एक्सरसाइज करी थी आँखों की और ओम का जाप। फिर उसके बाद बेटी करने लगी अपना एक्सरसाइज आँखों की और ओम का जाप करवा करूँ इन तय, क्योंकि इससे योग करने से है ना पॉजिटिविटी आया करे परमात्मा भाई, हमारा मन प्रसन्न रहा करे, हर एक काम हम अपना आराम से कर पाया करें। फिर मैं लगी साफ सफाई करनी, यो चूल्हा ठाका धरना था, ये चूल्हा धर दिया झाड़ू काट के, पहले दूसरी तरफ झाड़ू निकाल ली, उस तरफ रख कर चूल्हा फिर अपना इस तरफ निकालने लगी। तो भैया साफ सफाई भी ज़रूरी थी, मौसम ख़राब हो रहा था, दोनों चूल्हे ढक दिए। तो भैया एक टूटा पहले का चूल्हा रखा वो भी मैंने नहीं गेरा, क्योंकि एक पर कई बार ऐसा हो जाता गाज जाओ तो मेरे हस्बैंड कहते हैं जल्दी कर ले मौसम ख़राब हो रहा है, या फिर मान लो कोई भी प्रॉब्लम हो तो दो चूल्हे काम आ जाए। जुकर एक दिन गाजर पाक बनाया था तो उन्हें बोले चाय बना ले, मैं कल आड़े बैठ कर बना दूँ, क्योंकि भाई रखवाली करनी पड़े है छत पे है ना, हम अकेले नहीं रह सकते। मैं अकेली आकर भी बैठ जाऊँ तो दूसरी तरफ बेटियाँ ने कहा करो बेटी घूम लो पर ध्यान रख लो, क्योंकि बांदर भाई बांदरा ने कई पाड़ रखे तो डर लग गए पाड़ ना ले। तो भाई बांदर आवे तो वे एकदम जावे ना उनकी तरफ तो चले जावे, आरी लगा कर दूध दर दिया ताता। और फिर भी मैं घूमने लगी, एक बार साफ सफाई करने के बाद एक बार घूमी तो मन खुश हो जाए सफाई होने के बाद। पर ये बंदर सफाई छोड़ते कौन है, क्योंकि रोज का ये काम हो रहा है यो। और रोज के मैंने क्या मैं खंडा दे भी हो ना, यो बांदरा का खंडाया उड़ा हमारा कोई इसमें रोल नहीं है। और यहाँ पर बस भाई ये गोसे तोड़ा करूँ ना वो खिंडा करे हूँ तो कुछ नहीं खिंडता। तो भाई यहाँ पे ही मैंने ये साफ सुथरा कर दिया है, पर बंदर छोड़े को नहीं भैया, सच्चाई है। और यो थोड़ा बहुत ये टूटी हुई लकड़ियाँ पड़ी हैं और ऐसा मतलब यो है टूटा मटेरियल के भाई इनमें आग जलाने में सही काम आवे है। जैसे जंतर के वह फलिया सी नहीं होया करे जिनमें तो बीज तो निकल जाए और वह रह जाया करें छिलके से, तो भाई उनमें आग जल्दी जलाया करे, तो इसलिए इसने मैं गिरती को ना तो मैं मेरे हस्बैंड कह रहे थे लिया तसला भर जाएगा गेरा मकान ना, इनमें आग से ही बड़े है। और ये तो थोड़ा सा रह रहा भैया आग से ही बढ़ जाए, उसमें आरी लगाऊँ उसमें भी गोसे तोड़न लगी, तड़के ही तैयारी कर दी मकाल। मान लो कल करी थी मकाल के बरा बारिश आ जाए अगले दिन, तो आज की सोच रही थी मैं जब बारिश आ गई ना तो आराम तो मेरा काम चल जाएगा। और इनको रांठा का फिर भीतर टेक दिया करूँ, भीतर नहीं हुआ भाई अपने आरी मैंने भीतर टेक रखी, आरी में अपने दूध ताता धर दूँ पानी ताता भी धर सकूँ, तो सारे काम हो जाए लगभग। तो यहाँ पर सफाई कर दी है, कल फेरी साई पाना है। राम राम सारा ने।